हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शेखावाटी क्लासेस जैनवाल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 1 से 1000 तक की संख्याओं की किसी भी संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर मात्र 10 सेकंड में कैसे निकाले, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको, देखो, आपको पता होगा कि एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। दो का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो आप बोलते हो कि भाई दो का स्क्वायर तो हमारे पास कितना होता है भाई, 4 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते हो। अब मैं आपको बता दूं, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लिखते हो 9। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जैसे 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोल देते हो 196। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जिससे कि आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपने निकाला किसका, 14 का, तो कैसे क्या करोगे इसमें आप। तो देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम इस एक का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा भाई, 0 1 आएगा। इस 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा भाई, इस 4 का ओनली, तो आप बोलोगे 16 आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा, इस 4 को इस 1 से गुणा करना है। कितना आ गया, 4, और जो भी आया है उसको इस संख्या से मल्टीपल करना है। तो 4 दूनी 8। तो भाई देखो, एक संख्या छोड़ के यहाँ पे 8 लिख देना है, तो आपके पास संख्या कितनी आ जाएगी, ये छक्का छह उतार दो, 8 और 1 9, और ये कितना हो गया, 196। इस प्रकार से हम निकालेंगे। इसी प्रकार से मैं आपके लिए संख्या ले लेता हूं, कुछ भी संख्या ले लेता हूं मेरी मर्जी से। तो मैंने यहाँ पे संख्या ले लिया, मान लो आप बोलोगे 25 लेके देख लो। वैसे तो 25 यानी कि 5 वाली संख्या की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, लेकिन मैं ये वाली ट्रिक आपको बताना प्रीफर करूंगा। जैसा कि यहाँ पे 25 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे, पहले इस 2 का स्क्वायर करोगे, क्या होगा भाई, 2 दूनी 4, क्योंकि 10 तक के स्क्वायर सबको आते हैं। ठीक है, फिर आप इस 5 का स्क्वायर करोगे, कितना आएगा, 5 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीपल करना है। कितना आएगा, 5 दूनी 10। अब जो भी संख्या आई 10, उसको इस बाहर वाली 2 से मल्टीपल कर लो, कितना आ गया, 10 दूना 20। अब इस 20 को आप यहाँ पे एक संख्या छोड़ के, ये वाली संख्या छोड़ के यहाँ पे लिख लो, और इन सबको ऐड कर दो भाई। कितना आ गया, 5 2 और 4 और 2 कितना हो गया भाई, 625 आ गया। अब देखो, इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसा कि यहाँ पे 25 का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं भाई, कि यहाँ पे इस 2 के आगे तीसरी संख्या कौन सी है, एकाधिक पूर्वेण बोलते हैं ना जिसे, 2 गुणा 3 अगली संख्या, 3 दूनी 6, और इस 5 का स्क्वायर 5 25। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने दे दूं भाई कि आपको निकालना है 74 का, क्योंकि मैंने क्या बोला था, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। तो देखो, 74 का यदि मैं स्क्वायर करूं तो कैसे करूंगा, तो आपको पता है कि सबसे पहले इस 7 का स्क्वायर करूंगा, 7 7 49। फिर इस 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 चौके 16। फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीपल करूंगा, यानी कि 7 चौक 28, और 28 दूना 56। एक संख्या छोड़ के लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 56 लिख लिया। तो यहाँ पे देखो, छक्का 6 उतर गया, 6 और 1 7, और 9 और 5 कितना हो गया भाई, 14 हो गया, और 4 और 1 मतलब कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि 54 छिहत्तर आपका 74 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से मैं और भी आपके सामने संख्याएं रख सकता हूं। जैसा कि आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने ले लिया कि हमें 98 का स्क्वायर चाहिए। तो 98 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो कैसे करोगे भाई, 9 नामे 81, इसके अलावा 8 अंटे 64। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीपल करना है। 9 अंटे 72, और 72 दूना 144। एक संख्या को छोड़ के लिख दो, 144। तो कितना आ गया भाई, 4 का 4 उतार लिया, 6 और 4 कितना हो गया, 10। इसके अलावा यहाँ पे 4 और 1 5, और एक ये वाला हासिल वाला कितना हो गया, 6। इसके अलावा 8 और 1 9, यानी कि यदि मैं 98 का स्क्वायर करता हूं तो आपके पास कितना आता है, 9604 आता है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो, आप बोलोगे कि सर आपने 1 से 100 तक की तो बता दी ट्रिक, अब हमें चाहिए आगे 101 से 1000 तक की संख्याओं की ट्रिक क्या होगी। ठीक है,
जरूरत है ना इसकी। तो दोस्तों ये जानने से पहले अभी आपने हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए। देखो यदि मैं आपके सामने करना चाहूँ इस 101 का स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्म में लिख लूंगा 101। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मेरे को क्या क्या करना है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे सर हम कितने कॉलम बना लेंगे, 5 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4, 5 हो गया ना, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला और ये वाला। अब देखो आपको क्या करना है, 3 संख्याओं की संख्या में पहले इस 1 को 1 से मैं मल्टीपल करूंगा, कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। ओके, लेकिन मैं इससे पहले एक दूसरी ट्रिक और बता देता हूँ 101 की, वो ज़्यादा बेटर रहेगी आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको बता देना चाहूँगा 101 को ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 101 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, कितना हो गया 102। अब ये 1 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा 01, कितना आ गया 10,201 आ गया। अब मैं आपके सामने करूँ कि भाई मेरे को कितने का स्क्वायर चाहिए, तो आप बोलोगे 106 का स्क्वायर करो। तो ये 106 100 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा है, तो कितना हो गया ये 112। अब यहाँ पे ये जो 6 है ना एक्स्ट्रा, इसका स्क्वायर कितना होता है 36, तो कितना आ गया भाई 11,236 आपका 106 का स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखना है, पूछा जाता है। चलिए इसी के साथ आपको मैं बता देना चाहूंगा, आपको पूछ ले मेरे भाई कि आपको करनी है किसका, तो आप बोलोगे कि आप करो 125 का। तो 125 का कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। 125 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो वही ट्रिक है भाई आपके सामने। कैसे, तो आप बोलोगे यहां पे यदि स्क्वायर करोगे तो ये 125 100 से कितना ज्यादा, 25 ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 150। अब इस 25 का स्क्वायर करूंगा तो देखो लास्ट में 2 ही संख्या लेनी है, तो आपको पता है कितनी होती है 625, जोड़ दो भाई सबको, 25 और ये 6 5 1, 15,625। किसी भी संख्या का कर सकते हो, 124 का कर लो। तो आपने किया तो कितना, ये 124 100 से कितना ज्यादा 24 ज्यादा, कितना हो गया 148। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। उतार लो भाई, जोड़ लो, यानी कि 6 का 6 आ गया, 7 का 7 आपने उतार लिया, 8 और 5 13 और 4 1 5, यानी कि 15,376 आपका 124 का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर इससे बड़ी आ गई, तो आपका सवाल तो बनेगा ही ना, इससे बड़ी आ गई तो क्या करेंगे भाई। आप बोलोगे भाई 236 का स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो 236 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 236 गुणा 236। अब इसके लिए आपको क्या करने होंगे, 5 कॉलम बनाने होंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना ये। तो पहले तो क्या करना है, इस वाली संख्या का स्क्वायर करना है, कितना आ गया 6 का 36। फिर क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करना है, जैसे कि 36 18, 36 18, 18 दूना कितना आ गया भाई, देखो 36 18, 36 18, 18 दूना 36। फिर आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीपल कर लेना है, जैसे करते हैं ना ऐसे भाई 200। देखो मैं आपको पेन का कलर चेंज करके बता देता हूँ। देखो पहले 2 को 6 से मल्टीपल करो, फिर 2 को इस 6 से, फिर इस 3 को 3 से, और सबको जोड़ के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई 6 दूनी 12 हो गया, और इधर वाला 6 दूनी 12, बीच वाला 3 तिया 9, 12 दूना 24 और 9 कितना होता है, तो आप बोलोगे भाई 24 और 9 होता है हमारे पास कितना, तो आप बोलोगे 33 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 33। इसी के साथ यहाँ पे मैं बात करूँ तो फिर से ये वाली प्रक्रिया, अब इन 2 को लेना है, यानी कि 23 वाली संख्या को, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12। अब किसको लेना है 2 दूनी 4। समझ में आ रहा है। अब आपको एक एक संख्या छोड़ के लिखना है, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख दूँ 6, ये 3 कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो 9, फिर ये 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 6, फिर आगे 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 15, और ये एक कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ये आ जाएगा 55,696। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर 125 का आपने कितना बताया था 15,625, देख लिया आपने 15,625। ठीक है, तो देखो भाई 125 को इस विधि से करके बताओ, तभी तो आपको समझ में आएगी विधि। तो चलिए बता देता हूँ, देखो
125 का स्क्वायर आपको वैसे तो पता चल गया 15,425 होता है, लेकिन इस विधि से बताऊं तो कैसे करूंगा भाई। 125 लिख लो, यहाँ पे 125 लिख लो। कितने कॉलम बनाने हैं? 5 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं मेरे भाई? 5 कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो 5 है इसको 5 से मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे अगला कॉलम में कौन सा लूंगा? अगला कॉलम ये दोनों वाले लूंगा, ये दोनों वाले कॉलम लूंगा, जिसमें आपको क्या करना है? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 करूंगा तो कितना हो गया? 10 और 10 20। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? देखो मैंने 2 कॉलम ऑलरेडी ले चुका हूं, तो अगली बार मैं लूंगा यहाँ पे आपके सामने ये तीनों कॉलम, ये तीनों कॉलम लेने पड़ेंगे ना मेरे को। तीनों कॉलम का मतलब कि इस एक को 5 से गुणा करूंगा, इस 5 को 1 से, इन 2 को 2 से, यानी कि 5 एकम 5 प्लस 5 एकम 5 प्लस 2 दूनी 4, कितना हो गया भाई? 14 हो गया। इसी के साथ अब आपने ये सारे कॉलम ले लिए, तो अगला काम किसका बचा है भाई? देखो 1 मिनट समझा देता हूं थोड़ा सा, देखो समझाना जरूरी है हर चीज को। तो यहाँ पे अगला अगला जो बचा है वो किसका नंबर आएगा? अब देखो ये 3 को ले लिया एक साथ आपने, तो अब ये 2 लेने हैं, ओनली ये वाले 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे मैं बात करूँ तो आगे क्या लूंगा? 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इस 1 को 1 से गुना करूंगा तो आ गया। अब देखो भाई यहाँ पे इस 5 का ये 5 उतार लिया, 2 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 कैरी फॉरवर्ड होते ये 22 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो इस 22 का 2 उतर गया, फिर 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, और फिर यहाँ पे ये 6 उतर गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 4 और 1 5 और ये 1, 15,425 आ रहा है या नहीं आ रहा है? फटाफट से कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मेरे भाई। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी ऐसे ही बेहतरीन होने वाला है। अब मैं आपको पूछ ले भाई कि 876 का आप स्क्वायर करके बताओ हमें। तो आप क्या लिखोगे? 876 का 876। पहले क्या करोगे? पहले इस छक्का करोगे, लेकिन सबसे पहले हम कितने कॉलम बनाते हैं? 1 2 3 4, 5 कॉलम हो गए ना ये। तो यहाँ पे सबसे पहले इस 6 को लेते हैं, तो 6 छंका 36। फिर इन दोनों संख्याओं को लेंगे, जिसमें इस 7 को 6 से और इस 7 को 6 से मल्टीपल करके ऐड करके लिख लेंगे, तो 7 छिंग 42 प्लस ये वाला लूंगा तो 7 छिंग 42, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 84। समझ में आ रहा है? दोनों को ऐड करके लिखूंगा तो 84 हो गया। अब इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा मेरे भाई, अब मैं लूंगा इन तीनों संख्याओं को, 2 संख्या मैंने ले ली तो 3 को लूंगा, ऑब्वियसली बात है, यानी कि इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीपल करूंगा। तो 8 को 6 से करूंगा तो 8 छिंग 48, फिर 8 को 6 से करूंगा तो 8 छिंग 48, फिर 7 को 7 से करूंगा तो 7 7 49। इन सबको जोड़ दो, 8 8 16, 16 और 9 25, 2 हासिल की, 4 3 12, 12 से 13 14, 145 हो गया। यहाँ पे लिख लो 145। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर दिया करिएगा। ठीक है, ताकि मेरे को भी अंदर से मोटिवेशन मिले कि भाई अगली बार मैं कुछ अच्छा लेके आपके सामने आऊं। तो चलिए, अगली चीज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, जैसा कि अब मैं लूंगा इन 2 को, 8 7 8 7, तो 8 7 56, 8 7 56 कितना हो गया? 112। फिर लूंगा ओनली इस 8 को, 8 अंटे 64, 8 8 को गुणा कर रहा हूं मेरे भाई। अब देखो 6 का 6 मैंने उतार लिया, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर यहाँ पे 7 बचा, फिर 8 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 8 और 5 13, तो यहाँ पे 15 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 5 2 कितना 7, तो यहाँ पे 12 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इन सबको ऐड करके लिखूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 4 2 कितना हो जाएगा भाई? 6 6 रे कितना हो जाएगा? 7, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कितना? 7,67,376। क्या होता है? 876 का स्क्वायर होता है। किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। चलिए, अगले सेशन में हम मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलेंगे हम शेखावटी के क्लासेज में, मैथ्स की क्लासेज में, जहाँ पे मैं मैथ्स आपको करवाता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।